वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की कविता चेतक की वीरता के शब्दार्थ, बहुविकल्पीय मिलान, प्रश्नोत्तर, पाठ से संबंधित अन्य प्रश्नोत्तर तथा जीवनी बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। शब्दार्थ: रण, युद्ध का मैदान। चौकड़ी भर भर कर, घोड़े की फुर्तीली उछलती हुई चाल। निराला, अनोखा, अद्वितीय, सबसे अलग। हवा को पाला, हवा से भी तेज चलना। आसमान का घोड़ा, फुर्तीला और अद्भुत घोड़ा। निशिंग, तीरों से भरा तरकश। हय टाप, घोड़े के पैरों की टाप की आवाज। खन गया अंग, घायल हो जाना, चोट लगना। वज्रपात, बिजली की तरह गिरना, अत्यंत कठोर प्रहार। उफान, नदी के तेज बहाव की तरह आक्रमण करना। गहरा कर, गरज कर, भयंकर आवाज करते हुए। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। प्रश्न 1, चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था? उत्तर: चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। प्रश्न 2, लेकर सवार उड़ जाता था। इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए आया है? उत्तर: महाराणा प्रताप। पंक्तियों पर चर्चा। प्रश्न: निर्भीक गया वो ढालों में, सर पर दौड़ा कर वालों में। उत्तर: वो निडर होकर युद्ध के समय में भयानक भालों और तलवारों से सुसज्जित सेनाओं के बीच में जाकर उन पर प्रहार करता और नहरों, नालों आदि को पार करता हुआ बहुत तेज गति से बाधाओं में फंसने के बाद भी वो निकल जाता है। प्रश्न: भाला गिर गया, गिरा निशिंग, हय टापों से खन गया अंग। उत्तर: घोड़े की टापों से दुश्मन पूरी तरीके से घायल हो गए। उनके भाले और तरकस सभी जमीन पर पड़े थे। मिलकर करें मिलान। प्रश्न: कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें इनके सही भावार्थ से मिलाइए। ये रहा चार्ट, जिसकी पंक्तियों को उसके सही अर्थ से मिलाएंगे। चार्ट के अनुसार: उत्तर 1, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा को पाला था। अर्थ 2, हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक ऐसे दौड़ लगा रहा था मानो हवा और चेतक में प्रतियोगिता हो रही हो। 2, वो दौड़ रहा अरी मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। अर्थ 3, शत्रुओं के सिर से ऊपर से होता हुआ एक छोर से दूसरे छोर पर ऐसे दौड़ता जैसे आसमान में दौड़ रहा हो। 3, जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। अर्थ 4, चेतक की फुर्ती ऐसी कि लगाम के थोड़ा सा हिलते ही सरपट हवा में उड़ने लगता था। 4, राणा की पुतली फिर नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। अर्थ 5, वो राणा की पूरी निगाह मुड़ने से पहले ही उस ओर मुड़ जाता, अर्थात वो उनका भाव समझ जाता था। 5, विकराल वज्रमय बादल सा अरी की सेना पर घहर गया। अर्थ 1, शत्रु की सेना पर भयानक वज्रमय बादल बनकर टूट पड़ता और शत्रुओं का नाश करता। प्रश्न: यह कविता हल्दी घाटी शीर्षक काव्य कृति का एक अंश है। यहाँ इसका शीर्षक चेतक की वीरता दिया गया है। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? उत्तर: अरिहंत चेतक, क्योंकि वो पलक झपकते ही शत्रुओं को मार देता था। प्रश्न: इस कविता में आए तुकांत शब्दों की सूची बनाइए। उत्तर: उड़, मुड़, चालो, भालो, ढालो, करवालो, यहाँ वहाँ, जहाँ कहाँ, लहर, ठहर, निशिंग, अंगदंग, रंग। प्रश्न: आसमान शब्द के भीतर कौन कौन से शब्द छिपे हैं? आस, समान, मान, सम, आन, नस आदि। अब इसी प्रकार कविता में से कोई 5 शब्द चुनकर उनके भीतर के शब्द खोजिए। उत्तर: 1, चौकड़ी, कड़ी, चौक, चौड़ी। 2, सवार, सर, रस, वार। 3, दिखलाया, दिख दिया, लाया। 4, बादल, दल, बाद, बाल। प्रश्न: कुछ शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, जैसे है, अश्व और घोड़ा। इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्दों से उस शब्द पर घेरा बनाइए जो समानार्थी न हो। 1, हवा, अनल, पवन, बयार। उत्तर: अनल। 2, रण, तुरंग, युद्ध, समर। उत्तर: तुरंग। 3, आसमान, आकाश, गगन, नभच। उत्तर: नभच। 4, नद, नाद, सरिता, तटिनी। उत्तर: नाद। 5, करवाल, तलवार, असी, ढाल। उत्तर: ढाल। प्रश्न: इस कविता में चेतक एक घोड़ा है। पशु पक्षियों पर आधारित 5 रचनाओं को खोजिए और अपनी कक्षा की दीवार पत्रिका पर लगाइए। उत्तर: नीलकंठ, गौरा, गिल्लू व चिड़ियाजू, चालाक लोमड़ी। आज की पहेली, बूझो तो जाने। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। दिन में जगता, रात में सोता, यही मेरी पहचान। उत्तर: नयन। एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला। बांध गले में लंबी डोर पकड़ रहा अंबर का छोर। उत्तर: पतंग। रात में हूँ, दिन में नहीं, दिए के नीचे हूँ, ऊपर नहीं, बोलो बोलो, मैं हूँ कौन? उत्तर: परछाई।
मुझ में समाया फल फूल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई। उत्तर गुलाब जामुन। सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं। उत्तर नक्शा। पाठ से संबंधित अन्य प्रश्नोत्तर। अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न, चेतक की वीरता नामक कविता के रचयिता कौन थे? उत्तर श्याम नारायण पांडेय। प्रश्न, चेतक किस तरह की चाल से निराला दिखाई पड़ता था? उत्तर अपनी चौकड़ी सी चाल से चेतक निराला दिखाई पड़ता था। प्रश्न, चेतक को कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे, क्यों? उत्तर चेतक को कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे क्योंकि वो महाराणा प्रताप के मात्र इशारे से ही समझ जाता था। प्रश्न, चेतक किसके इशारे पर मुड़ जाता था? उत्तर चेतक महाराणा प्रताप के इशारे पर मुड़ जाता था। प्रश्न, चेतक की टापों का दुश्मन पर क्या असर होता था? उत्तर चेतक की टापों से दुश्मन भयभीत हो जाता था। प्रश्न, चेतक कौन था? उत्तर महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध घोड़े का नाम चेतक था। प्रश्न, चेतक शत्रु की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था? उत्तर चेतक शत्रु की सेना पर वज्र की भांति टूट पड़ता था। प्रश्न, अरिमस्तक से क्या अभिप्राय है? उत्तर अरिमस्तक से अभिप्राय है दुश्मन का माथा। प्रश्न, कवि ने चेतक की गति की तुलना किससे की है? उत्तर कवि ने चेतक की गति की तुलना हवा से की है। प्रश्न, चेतक ने अपना कौशल कब दिखाया? उत्तर चेतक ने अपना कौशल युद्ध के मैदान में भयानक भालों के बीच दिखाया। प्रश्न, राणा प्रताप के घोड़े से किसका पाला पड़ा था? उत्तर राणा प्रताप के घोड़े से हवा का पाला पड़ा था। प्रश्न, कविता की किस पंक्ति से पता चलता है कि चेतक बहुत फुर्तीला था? उत्तर है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वो वहीं रहा है वहाँ नहीं। प्रस्तुत पंक्ति से चेतक के बहुत फुर्तीले होने का पता चलता है। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न, चेतक ने शत्रुओं का सामना कैसे किया? उत्तर चेतक अपने निर्भीकता तथा वीरता का परिचय देते हुए दुश्मनों पर आक्रमण कर देता था। दुश्मनों के बीच घुसकर भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़ जाता था। चेतक हवा से भी तेज दौड़कर दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा था। प्रश्न, महाराणा प्रताप के प्रति चेतक की स्वामीभक्ति किस बात में सबसे अधिक दिखाई देती है? उत्तर युद्ध में बुरी तरह घायल होने पर भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकालना चेतक की महाराणा प्रताप के प्रति उसकी स्वामीभक्ति को दर्शाता है। घायल होकर भी वो महाराणा प्रताप के प्रति अपनी निष्ठा और कर्तव्य को नहीं भूलता है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर ही रुकता है। प्रश्न, चेतक की वीरता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर चेतक की वीरता में कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि अपनी सूझबूझ से विकट परिस्थितियों में भी रास्ता खोज निकालना चाहिए। ऐसे माना जाता है कि चेतक बहुत समझदार घोड़ा था। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस वक्त वो बड़ी वीरता से मुगल सेना के चंगुल से महाराणा प्रताप को बचाकर लाया था और उनके प्राणों की रक्षा की। जीवनी चेतक की वीरता के रचयिता श्याम नारायण पांडेय हैं, जो वीर रस के प्रसिद्ध कवि थे। जन्म सन 1907 ईस्वी, संवत 1964 विक्रम। जन्म स्थान डुमरांव गांव, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन 1991 में हुआ। उन्होंने अपनी कृति हल्दी घाटी से इस कविता को लिया, जिसमें महाराणा प्रताप के वीर घोड़े चेतक की स्वामीभक्ति और बहादुरी का वर्णन है, जो देशभक्ति और शौर्य की भावना जगाती है। प्रसिद्ध रचना हल्दी घाटी 1939 में प्रकाशित हुई थी। इसी का अंश चेतक की वीरता है। ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करें।